हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, आज का यह सत्र प्रारंभ हो, उसके लिए हम सभी चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के श्री चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से गुरुमुख से समाधान की गंगा यहाँ प्रवाहित हो, जिसमें आप प्लावित हो के हम सभी लोग शंकाओं के पेंट से मुक्त हो सके। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। 7 तारीख, 8 तारीख और 9 तारीख बहुत ही विशेष आपके लिए आने वाली है और आप सभी लाभ लेंगे फिर से वापस एक भोपाल में इतिहास की रचना करने के लिए, जिसमें गुरुवर के सानिध्य में 7 तारीख को 7 नवंबर को इस पावन धरा पर शिलान्यास समारोह के साथ में ही हमारे बीच में दीपक जी जैन यहाँ उपस्थित हो रहे हैं, जिनका सभी लोग लाभ ले पाएंगे। और साथ में ही 8 तारीख को यहाँ पर गुणायतन का जो राष्ट्रीय अधिवेशन है वो संपन्न होने वाला है और 9 नवंबर को रविवार के दिन पिछिका परिवर्तन समारोह इस पावन धरा से संपन्न होगा। आप सभी इन कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर अच्छे पुण्य के भागी बन सकते हैं। अब चलते हैं गुरु चरणों में और आज गुरु चरणों में सीकर राजस्थान से धीरज जी साटला नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, क्या व्यावसायिक दौड़ में भी आत्मा का चिंतन संभव है? ऐसा नहीं है कि आत्मज्ञानी व्यवसाय नहीं करता है। व्यवसाय करो, आत्मबोध के साथ करो। जैन जगत में एक बड़े साधक हुए हैं, श्रीमद राजचंद्र जी। गांधी जी उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। राजचंद्र जी पूरे समय सार के रसिया थे, बड़े जोहरी, लेकिन आत्मा की तरफ दृष्टि रखने वाले। आप उनकी तस्वीर को देखोगे तो हाड़, पीठ और पेट मिलकर एक हो गए, ऐसे। तो ऐसा नहीं है कि कोई व्यवसाय जगत में रहते हुए भी तत्व चिंतन ना करे। आत्मचिंतन, आत्मबोध के साथ व्यापार में भी अपना जीवन जिया जा सकता है। बहुत कुछ संभावना है और उसी अनुरूप कार्य कर सकते हैं। जयपुर से योगेश जी जैन पूछ रहे हैं, भावना युग में शरीर, मन और आत्मा का संतुलन कैसे होता है? देखिए, भावना योग शरीर, मन, आत्मा सबको स्वस्थ करता है। क्यों करता है? इसके पीछे की वजह को समझिए। भावनाओं से हमारे शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों का, शरीर के लिम्बिक सिस्टम का, शरीर के सारे न्यूरॉन्स का बड़ा गहरा संबंध होता है। हमारी जैसी भावनाएं होती है, हमारा मस्तिष्क उसी तरीके के काम करता है और जैसे मस्तिष्क में प्रभाव होता है, हमारे शरीर के जैव रसायन उसी अनुरूप विकसित होते हैं। हमारे शरीर के जैव रसायन जिस तरह से सक्रिय होते हैं, हमारी भाव दशा भी वैसी बन जाती है। तो उससे हमारा शरीर का स्वास्थ्य प्रभावित होता है, भावनाओं से हमारे स्वास्थ्य पर असर दिखता है। भावनाएं हमारे मन को प्रभावित करती है, क्योंकि हमारी सारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भावनाओं से संबद्ध है और हमारा सारा लिम्बिक सिस्टम भी हमारी भावनाओं से संबद्ध है। उसके कारण हमारी पूरी की पूरी मानसिकता, मनोदशा में परिवर्तन आता है। हमारी चिंतन और विचारधारा बदल जाती है और बार बार हम जिस चीज़ की भावना भाते हैं, उससे हमारे अवचेतन मन में उसके गहरे संस्कार जमते हैं और वही जमे हुए संस्कार हमारी चेतना की शुद्धि करता है। भावना से बंध है, भावना से मुक्ति है। क्रोध एक भाव है और क्षमा भी एक भाव है। क्रोध के भाव से बंध होता है और क्षमा के भाव से कर्म की निर्जरा होती है, मुक्ति होती है। तो हम अगर अपनी भावना को ठीक तरीके से संभाल लें तो अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। भावना योग का मूल लक्ष्य यही है कि अपनी विकृत भावनाओं को बदलकर विशुद्ध भावना में परिवर्तित कर दें, उन्हें नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर मोड़ना, यही भावना योग का लक्ष्य है और यही
उसका मूलभूत उद्देश्य जब हम भावना योग करते हैं तो हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, हमारी चेतना पर, तीनों पर उसका गहरा असर पड़ता है और हम उसको उसी अनुरूप अपने जीवन में घटित कर सकते हैं। अनीता जी पहाड़िया कोलकाता से पूछ रही हैं, जो महिलाओं के ऊपर प्रश्न है, कौन सबसे ज़्यादा धर्ममय है? समाज का उत्थान करने वाली, परिवार का उत्थान करने वाली, स्वयं का उत्थान करने वाली, या अन्य जैसे दान आदि करने वाली? कौन सी महिला सबसे ज़्यादा धर्म में है? कौन सबसे ज़्यादा धर्म में है? जो समाज का उत्थान कर रही है, परिवार का उत्थान कर रही है, आत्मा का उत्थान कर रही है, और चौथा जैसे दान आदि की क्रियाएं कर रही है। देखो, धर्म है क्या, इसे समझ लोगे तो इसका उत्तर भी अपने आप मिल जाएगा। धर्म क्या है? जो हम क्रियाएं करते वह धर्म है? कहते नहीं। हमारे द्वारा की जाने वाली क्रियाएं धर्म नहीं है। धर्म हमारी आत्मा की शुद्धि का नाम है। हम लोग 10 लक्षण को धर्म कहते हैं। किसको कहते हैं? 10 लक्षण को धर्म कहते हैं। ये 10 लक्षण हम किसके लिए कर रहे हैं? आत्मा के लिए, या समाज के लिए, या परिवार के लिए, या अन्यों के लिए? कुछ भी करो, आत्मा को केंद्र में रख करके चलोगे तभी धर्म है, अन्यथा धर्म के नाम पर कोरा भ्रम। इसलिए सच्चा धर्म किसका? जो अपनी आत्मा को केंद्र में रख करके जिए उसका। इसलिए मैं कहूँगा कि अपने आप को आत्मा में जोड़ो, अपने आत्मा को विशुद्ध बनाने का प्रयत्न करो, उसके लिए सतत क्रियाशील रहने की कोशिश करें। तब हमारा धर्म हमारे साथ जुड़ पाएगा और हम अपने जीवन में कुछ अच्छा घटित कर पाएंगे। चाहे हम समाज सेवा की बात करें, चाहे परिवार की बात करें, चाहे व्रत उपवास और दान की बात करें, आत्मा अगर हमारी दृष्टि में है तो सब कुछ सही है, और आत्मा के ओझल होते ही सब कुछ गलत। बरेली से अनुपमा जी बाजल नमोस्तु पूर्वक पूछ रही है, हम जब पूजा करते हैं और अगर किसी कारणवश हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं तो क्या यह गलत है या सही? दूसरा इनका एक प्रश्न है, और हम उन आंसुओं को पहुंचकर फिर से पूजा करने लगते हैं तो क्या हमें हाथ धोकर यह पूजा करना चाहिए या नहीं? पूजा करते समय यदि भगवान की भक्ति में आंसू आ रहे हैं तो सही है, और पूजा करते हुए किसी दुख की स्मृति आ रही है और आंसू आ रहे हैं तो गलत है। सवाल आंसू का नहीं है, सवाल आंसू के साथ जुड़े हुए भावों का है। ऐसे आंसू आना भक्ति का लक्षण है। वाणीम गदगदयन बपु पुलकयन नेतद्वयन श्रावयन। वाणी को गदगद करो, शरीर को पुलकित करो, नेत्रों से आंसू की धार बहे, ये भक्ति का है। तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा है कि तुम दर्शन ते पुलक शरीरा, गदगद गीरा नयन बहे नीरा। कि आपके दर्शन से हमारा शरीर पुलकित हो गया है, वाणी गदगद है, गदगद गीरा, और नयन बहे नीरा, नयनों से नीर बह रहे, तो वह प्रसन्नता का नीर है, खुशी के आंसू है, हर्ष के आंसू है। अगर हर्ष है तो भक्ति है, और शोक है तो वह दुख है, बंध है। यहाँ उपस्थित प्रत्यक्ष रूप से जो हैं उनमें से लेते हैं। डॉक्टर अमरजीत तूपकर आज अपने बीच में हैं। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारे दैनंदिन जीवन में, प्रोफेशनल डॉक्टर के लाइफ में भी आर्द्र रौद्र ध्यान का बहुत बार ऐसे प्रसंग आते हैं जहाँ पे आर्द्र रौद्र ध्यान होता है, तो उससे कैसे बचा जाए? आत्मा ध्यान रखो तो आर्तरौद्र ध्यान अपने आप छूट जाएगा। आत्मा के स्वरूप को ध्यान में रखो। 2 पंक्तियों को बार बार दोहराए, होकर सुख में मग्न न फूलूं,
दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। और इतना सब कुछ नहीं करना है। भावना योग के इन 4 मंत्रों का प्रयोग करें। मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है, सहजोहम, शांतोहम, सकारात्मकोहम, ये सब बार बार दोहराए तो निश्चित हमारे भावों में बदलाव आएगा, स्थिरता भी आएगी, परिणाम निर्मल। नमोस्तु नमोस्तु। अपूर्वा पारस जी जैन अवधपुरी वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और तैयार रहेंगे। नासिक महाराष्ट्र से सुभाष जी मोतीलाल जी पाटनी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि यदि भगवान अवतार नहीं लेते तो श्री कृष्ण कौन है? देखो, जैन धर्म के अनुसार श्री राम श्री कृष्ण क्रमशः 8वें बलभद्र और 9वें नारायण के रूप में महापुरुष थे। जैन धर्म अवतारवाद को मान्यता नहीं देता। जैन धर्म की स्पष्ट अवधारणा है कि कोई भी बीज तभी तक अंकुरित होता है जब तक उसमें अंकुरन की क्षमता है। बीज को एक बार भून दिया जाए तो वह अंकुरित नहीं होता। संसार का बीज राग देश है। जब तक राग देश रूप अंकुरन की शक्ति है तब तक यह जीव जन्म मरण करता है। जिसके राग देश का समूल अभाव हो गया उसका बीजांकुरन संभव नहीं, यानी उसका पुनर्जन्म संभव नहीं। हमारे जो भगवान हैं जिन्हें हम परमात्मा कहते हैं, वे अपने आत्मा में जमे राग देश के समस्त संस्कारों को जड़ मूल से नष्ट करते हैं और समस्त राग देश आदि विकारों को जब नष्ट करते हैं तब हमारी आत्मा को मुक्ति मिलती है, हम परमात्मा बनते हैं। तो एक बार परमात्मा बन गए, राग देश का अभाव हो गया, तो दोबारा संसार में आने लायक कोई कारण ही नहीं बचा कि वो परमात्मा दोबारा कोई आए। इसलिए जैन मान्यता है कि तीर्थंकर भी अवतार नहीं है। जैन धर्म अवतारवाद की जगह उत्तारवाद को महत्व देता है। आओ और तरो, जाने के बाद वापस आने का कोई सवाल नहीं है। एक बार जो पार हो गया वो पार हो गया, उसका उद्धार हो गया। उसके लिए अब दोबारा किसी भी प्रकार से आवागमन की कोई संभावना नहीं है। समझ गए? इसलिए जैन धर्म में अवतारवाद को स्थान नहीं दिया। रहा सवाल रामचंद्र जी का या श्री कृष्ण का, ये 8वें बलभद्र और 9वें नारायण के रूप में सलाका पुरुष थे। सलाका पुरुष कुल 63 होते हैं प्रत्येक काल चक्र में। सलाका पुरुष का मतलब ऐसे महनीय पुरुष जो सब प्रकार के सामाजिक, धार्मिक या आध्यात्मिक चेतना के विकास में अपना योगदान देते हैं। तो वो ये लोग थे दोनों। रामचंद्र जी मोक्ष को चले गए हैं, श्री कृष्ण आगामी 16वें तीर्थंकर बनने वाले हैं। इस रूप में उनको स्वीकार किया गया। ऐसे सुभाष जी मोतीलाल जी पाटनी, उनकी धर्मपत्नी सुसरिता पाटनी आज गुरुकुल से भी गुरुकुल प्रेमी के रूप में जुड़े हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। और मैं चाहूँगा प्रेमचंद जी प्रेमी जी दयोदय और शिरोमणि संरक्षक वहीं पर जाकर उनका स्वागत अभिनंदन कर देंगे महिलाओं के सम्मान के लिए। महावीर जी के साथ, हाँ, महावीर जी सिंघई वे भी आ जाएं। महावीर जी सिंघई भी आ जाएं और महिलाओं के सम्मान के लिए श्रीमती आशा जी लोहाड़िया पहुंचकर वहीं पर सम्मान कर देंगे। आप अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें ताकि समय बचेगा और उसके बाद में आगे प्रश्न करेंगे। राजेश जी बाजना तैयार रहे। परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज एवं संतान सागर जी महाराज इनको त्रिवार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। शुल्लक जी को इच्छा में सबको जय जिनेन्द्र। महाराज श्री, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। गुरु शिष्य का संबंध आस्था और प्रेम का पवित्र संबंध है। गुरु शिष्य का संबंध आस्था और प्रेम का पवित्र संबंध है और यह बंधन ही अनंत बंधन का अंत कराता है। वो कैसे? गुरु और शिष्य का, बोलिएगा, आस्था और प्रेम का प्रगाढ़ संबंध है
और यह बंधन ही अनंत बंधन का अंत करता है। देखो ये बात सही है। गुरु और शिष्य के बीच का जो संबंध है नितांत भावनात्मक संबंध है, लेकिन ये संबंध विशुद्धतया परमार्थ से जुड़ा हुआ संबंध है। लोक में हम कोई संबंध बनाते हैं तो उसके पीछे हमारी कोई भौतिक आकांक्षाएं जुड़ी होती। और गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो भौतिक आकांक्षाओं को मिटाने के कारण बना है। हम गुरु से जुड़ते हैं इसलिए नहीं कि मेरा संसार बस जाए, हम गुरु से जुड़ते हैं इसलिए कि मेरा संसार मिट जाए, मेरे संसार से मेरा उद्धार हो जाए। दृष्टिकोण में अंतर है। इसलिए एक लगाव या जुड़ाव बंधन कराता है और दूसरा लगाव हमें बंधनीय बना देता है। तो ये अलग अलग राग है, लेकिन राग किसके साथ किस रूप में है उस पर सब कुछ निर्भर करता है। समझ गए? तो हमारे आचार्य से किसी ने पूछा कि गुरु और शिष्य के प्रति भी तो राग ही है और राग तो बंधन का कारण है। तो उन्होंने कहा विधूत तमसो राग तपः श्रुत निबंधन सांध राग वार्कस जंतो रभ्युदयाय स। अर्थात बीतरागी पुरुषों के प्रति उनके तप, उनके ज्ञान से संबंधित जो राग है वो राग प्रातःकालीन संध्या की लालिमा के तरह लोक के कल्याण का ही कारण बनते। गुरुदेव ने इसका बहुत मधुर अनुवाद किया और लिखा है, प्रातः में भी लाली होती, संध्या में भी लाली है, एक जगाती एक सुलाती, दोनों अंतर वाली। समझ गए? सवाल इसका नहीं है कि किससे जुड़ाव है, सवाल इसका है कि किस लिए जुड़े हैं। एक राग भक्ति का रूप लेता है और एक राग विशुद्धतया मोह और राग से कलंकित होता है। हम किस राग में जी रहे हैं सब कुछ उस पर निर्भर करता है। नमस्कार। राजेश जी बाजना अपना प्रश्न करें। और पूज्य मुनि श्री के चरणों में कोटि से नमोस्तु। पूज्य मुनि संदान सागर जी के चरणों में कोटि से नमोस्तु। हे गुरुदेव, पहले आपको हम टीवी में देखा करते थे, वो नज़ारा अलग था और अंतरंग से आज देख पा रहे हैं आपको कुछ वर्षों में, ये प्रभाव अलग है। गुरुदेव, आपसे करोड़ों लोगों ने करोड़ों क्वेश्चन किए हैं और आपने लाखों प्रश्नों की शंका के समाधान किए हैं। ये हम सभी का पुण्य है कि आपको ऐसे आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज मिले हैं, उनसे आप दीक्षित हैं। लेकिन मेरी जिज्ञासा गुरुदेव ये है कि मैं आपसे करुणा के साथ, ये विनय के साथ कहना चाहता हूँ कि आपके ये भाव पूज्य आचार्य भगवान के पास आप जाके एक अनुकरण, कैसी भावना हुई आपकी कि आज उनसे दीक्षा ली और ये लाखों लोगों की प्रभावना कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ी सा बताइए गुरुदेव। आपके चरणों में कोटि सा नमोस्तु भगवान। मेरे भाव क्यों हुए कि मैं गुरु चरणों में आ गया? मैं तो ये मानता हूँ मेरा भाग जग गया कि मैं गुरु चरणों में आ गया। बिना पुण्य और सौभाग्य के गुरुओं की छत्र छाया कोई नहीं पाता। गुरु के सानिध्य में तो बहुत लोग रहते हैं, पर गुरु के शरणागत होने वाले लोग बहुत बिरले होते हैं। मैं इसे अपना परम पुण्योदय मानता हूँ कि गुरुदेव के दर्शन करने के बाद मैं इतना प्रभावित हो गया कि फिर मैं उनका ही हो गया। और मेरा ये सौभाग्य था कि मैंने जब गुरु चरणों में अपने आप को अर्पित करना चाहा तो गुरु ने करुणा करके मुझे स्वीकार भी लिया, मुझे शरण दे दी। कदाचित मेरे मन में कितना भी अर्पण होता, समर्पण होता, उन्होंने मुझे स्वीकार नहीं किया होता तो मैं आज तुम्हारी तरह वहीं का वहीं पड़ा होता। और दूसरी ओर गुरु की कितनी भी प्रेरणा होती,
अगर मेरा सौभाग्योदय नहीं होता तो मेरे हृदय में श्रद्धा और समर्पण का भाव नहीं होता, मैं जहाँ के तहाँ होता। इसलिए वे लोग बहुत विरले भाग्यशाली होते हैं जिनका संसार बहुत क्षीण होता है, सीमित होता है। वे ही मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ पाते हैं और उन्हें ही सही सद्गुरु की शरण मिलती है। ज़्यादातर लोग तो सद्गुरु को पहचान ही नहीं पाते, और पहचान भी लिए, कदाचित सानिध्य भी पा लिए, तो वे शरण से वंचित रह जाते हैं। ऐसा केवल इसलिए होता है कि लोग गुरुओं के पास दर्शनार्थी बन करके जाते हैं। जो दर्शनार्थी बन करके जाते हैं वो दर्शनार्थी बने रह जाते हैं, और जो एक बार गुरु चरणों में शरणार्थी बनकर चले जाए वे जगत पूज्य हो जाते हैं। तो बस अपने अंदर ऐसा भाव जगा लो कि मैं शरणार्थी हो जाऊं। देखो जीवन में कैसा चमत्कार घटता है। अगला प्रश्न कर रहे हैं अपने बीच में सागर दिलीप जी जैन, डिप्टी कलेक्टर पिंडरई से। गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी शंका ये है कि कभी कभी उच्च प्रशासनिक पद में रहते हुए ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो अहिंसा, दया, क्षमा इत्यादि के विपरीत होते हैं। तो ऐसे समय में क्या किया जाए जिससे धर्म और कर्तव्य दोनों में संतुलन बना रहे, एवं क्या धर्म का पालन करते हुए एक अच्छा प्रशासक बना जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, कोई भी प्रशासनिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति हैं तो उन्हें दो धर्म निभाना पड़ता है। पहला आत्मा से जुड़ा हुआ धर्म, और दूसरा अपने प्रोफेशन से जुड़ा हुआ धर्म। समझ गए? आत्मा से जुड़ा हुआ धर्म हमारा वैयक्तिक धर्म है, और प्रोफेशन से जुड़ा हुआ धर्म तुम जैसे प्रशासनिक लोगों का राष्ट्रीय धर्म है। जैन धर्म दोनों धर्म के अनुपालन की बात करता है। जब आप अपनी पूजा पाठ, भक्ति, आराधना में रहो और वैयक्तिक जीवन व्यवहार की बात करो तो एक भद्र मनुष्य के रूप में जियो। लेकिन जब अपने चैम्बर में बैठो तो एक अच्छे प्रशासक के रूप में बैठो। अगर उस घड़ी एक अच्छा प्रशासक तुम्हारे भीतर नहीं होगा तो तुम अपने कर्तव्य से न्याय नहीं कर पाओगे, और जब अपने कर्तव्य से न्याय नहीं होगा तो उसका परिणाम भी अच्छा नहीं होगा। अच्छा प्रशासक बनना, पर सख्त प्रशासक मत बनना। अच्छे में और सख्त में बड़ा अंतर होता है। अच्छा वो है जो अच्छे ढंग से काम करता है और करवाने की क्षमता रखता है, जो अपने स्टैंड पर दृढ़ रहता है, वो एक अच्छा प्रशासक है। लेकिन सख्त प्रशासक वो है जो अपना रवैया हमेशा सख्त रखता है। मैं सख्ती को अच्छा नहीं मानता, लेकिन स्थिरता और दृढ़ता एक प्रशासक का अच्छा गुण है। अपने अधीनस्थों से काम लेना एक प्रशासक की जिम्मेदारी है, लेकिन इसके लिए चीखा चिल्ली करना कोई ज़रूरी नहीं है। बिना किसी प्रकार के चीखा चिल्ली के भी काम लिया जा सकता है, और मैं ऐसे बहुत सारे अधिकारियों को जानता हूँ। वो ऐसा ही करते, जो मैंने लिख दिया मुझे यही चाहिए, आप ये करके दीजिए तब आगे बात करें। कलम का काम कलम से कीजिए। जो बोलना है, जितना बोलना उतना ही बोलिए। फिर एक साथ में ये बात देखिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें किसी का व्यक्तिगत रूप से नुकसान तो नहीं हो रहा है। हाँ, अगर प्रक्रिया के अंग में उसका नुकसान हो रहा है तो पहली कोशिश करो कि हम उसके नुकसान से उसको बचा सके, या कम से कम नुकसान हो। लेकिन कुछ बात ऐसी है जिसका वो भागीदार ही है, अवैधानिक रूप से किया गया कार्य है,
तो उसमें फिर हमें तटस्थ रहना पड़ेगा। तो चीज़ों को देख के, समझ के, उसके दूरगामी परिणामों को ध्यान में रखते हुए काम करना। जय जी जयंत दिल्ली अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित है। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी धीरज भैया जी। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, मैंने ऐसे कई बार नोट करा है, मैं हर महीने तिजारा जी जाता हूँ, तो जब मैं मंदिर में बैठा होता हूँ और माला कर रहा होता हूँ, उस समय मुझे बेझिल होके झिमाइयाँ बहुत आती हैं, आँखों में पानी आने लगता है। क्या ये कोई मेरे पाप का उदय है या? देखो, जम्हाई आना 84 असाधनाओं में एक असाधना है, तो जमाई नहीं आना चाहिए। अब महाराज क्या करें? 2 उपाय। आप मंदिर जाइए तो जाने से पहले अपने शरीर को पूरी तरह वार्म अप करके जाइए, थोड़ा सा एक्सरसाइज करके जाइए, और भोजन से पहले मंदिर जाइए। दीवार से दूर बैठिए, कुर्सी का प्रयोग मत कीजिए। ज़्यादा है तो कुछ दिन खड़े खड़े आप अपना दर्शन पूजन करना शुरू कर दीजिए। 10-5 मिनट खड़े रहने में कोई कठिनाई नहीं होगी, जमाई नहीं आएगी। जिस पर पाषाण से परमात्मा बनने की वह यात्रा आप सब देखेंगे 27 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक। वहाँ के नगर गौरव बाल ब्रह्मचारी धीरज भैया जी अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित है। जी श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। और समस्त समाज की ओर से आपके पावन सी चरणों में बारंबार नमोस्तु। पूज्य श्री, आपके पावन सन्निधि में समाज ने जो निर्णय लिया है उसमें आपका पावन निर्देशन, सानिध्य और मंगल आशीर्वाद प्राप्त हो, और उसी के साथ आपका मंगल विहार जल्दी से जल्दी यहाँ से राहतगढ़ की ओर हो। राहतगढ़ वालों की भावनाएं हैं, और अभी तक राहतगढ़ में बड़े बुजुर्गों के मुख से सुना कि कभी पंच कल्याणक नहीं हुआ। जरूर प्राचीनता है, और आचार्य भगवान की नज़र में राहतगढ़ का बहुत बड़ा दृष्टिकोण छुपा रहा, और आचार्य श्री की बहुत बड़ी भावना थी कि राहतगढ़ में भी कुछ हो। पर कुछ वर्षों से अंतराय कर्म का उदय था, जिसके कारण ये कार्य नहीं हो पा रहे थे। पर जब आपका मंगल सानिध्य एक दिन का प्रवास के रूप में मिला, और वह परिवर्तन आया, और परिवर्तन आज पंच परावर्तन को रोकने के लिए पंच कल्याण की भावना आपके चरणों में समाज ने रखी। पंचों का कल्याण के लिए पंच कल्याणक नहीं कर रहे, पर पंच परावर्तन को कैसे रोकें, इस पंच कल्याणक के माध्यम से आप अपना मार्गदर्शन देने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार ब्रह्मचारी जी का जोरदार अभिनंदन करें। बंधुओं, निश्चित राहतगढ़ के लोग बड़े भाग्यशाली हैं। छोटी सी समाज है, लेकिन बहुत बड़ा मन रख करके चलने वाली समाज है। बड़ी संगठित, समर्पित और निष्ठावान समाज है। विशाल विशाल जिन मंदिर, वहाँ 3-3 बड़े बड़े भव्य जिनालय, वहाँ आज भी जिन शासन का यशोगान गा रहे हैं, चौथा मंदिर ये बना है, और उसकी प्रतिष्ठा का निमित्त सामने आया है। जैसी चर्चा आप सबके मध्य विगत दिनों से चल रही है कि आने वाले 27 नवंबर से 2 दिसंबर तक वो पंच कल्याणक वहाँ आयोजित होने वाला है। निश्चित ये एक बड़ी उपलब्धि है। पंच कल्याणक को एक धार्मिक आयोजन की तरह न देखें, पंच कल्याणक को आत्मा से परमात्मा की यात्रा के विज्ञान के रूप में देखा जाए तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। और यह पंच कल्याणक हमारे कल्याण का मार्ग बन सकता, आधार बन सकता है। सभी को, जितने लोग इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, न केवल राहतगढ़ अपितु राहतगढ़ से संबद्ध सभी जन इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने जीवन की दिशा को तय करें। मेरा सभी को यही आशीर्वाद।
डॉक्टर वीरचंद जी विनीता जी अग्रवाल वाराणसी नूतन ट्रस्टी वे अपना प्रश्न हाँ, और उसके बाद में आप लोगों के गर्मा गर्म प्रश्न इसी तरह से और आगे चलते रहेंगे, लेकिन पहले माइक चुल्लट महाराज जी तक, चुल्लट सुबट सागर जी तक माइक पहुंचा दें। हाँ बोले। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। हे गुरुवर, आपके उपदेशामृत से ज्ञान हुआ कि विचार मन से उत्पन्न होते हैं और भाव चेतना से। इसका तात्पर्य है कि विशुद्ध भावों में रमण करना चेतना के विकास के लिए समर्थ है। इसलिए विशुद्ध भावों में निरंतर रमण करने के लिए आप मार्ग प्रशस्त करें कीजिए। भाव विशुद्धि को बनाए रखने के लिए निमित्त भावना योग कीजिए। शुद्धात्म स्वरूप का बार बार स्मरण कीजिए। तत्व का चिंतन जितनी गहराई से करेंगे आपके हृदय की भाव विशुद्धि उतनी बढ़ेगी, और जितनी भाव विशुद्धि बढ़ेगी जीवन का मार्ग उतना ही प्रशस्त हो। नमस्ते भगवान, नमस्ते। चुल्लट सुबट सागर जी महाराज अपने प्रश्न द्वारा आप सबको लाभान्वित कर रहे हैं। उसके बाद में चुल्लट समाधर सागर जी महाराज। पूज्य मुनिद्वय के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री दिवाली का पर्व आने वाला है। सभी जगह साफ सफाई का कार्यक्रम चल रहा है, तो इस बाहरी साफ सफाई के क्रम में भीतरी साफ सफाई किस प्रकार की जाए और कैसी प्रारंभ की जाए ताकि जीवन स्वयं पर्व बन जाए। नमस्ते। बहुत अच्छा सवाल किया। दिवाली का पर्व आने वाला नहीं, अब तो आ ही गया है। वातावरण तो दीपावली का बन ही गया है। निश्चित बाहर की साफ सफाई आप करते हैं, करें, लेकिन केवल बाहर के कचरे को साफ करने से कोई बड़ी उपलब्धि नहीं होगी। असल उपलब्धि तो तभी घटित होती है जब हम भीतरी कचरे को साफ करते हैं। तो अपने भीतर के कचरे को साफ करने का उद्यम प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। हम देखें हमारे अंदर की मलिनता कितनी कम हो रही, हम अपने अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे नकारात्मकता को कितना शांत कर रहे हैं। हम दीप जलाएंगे, दिवाली में सफाई करेंगे। मैं कहूँगा सफाई करने के साथ भीतर का भी कीजिए। आप दीप जलाएंगे तो दीप केवल बाहर का न जलाएं, अपने हृदय में श्रद्धा और सद्भावनाओं का भी दीप जलाएं। अपने अंदर की संवेदना को जगाएं। आप अपने घर में सफ़ेदी करते हैं, मन में भी सफ़ेदी आए, ये भाव सबको लाना चाहिए। भाव विशुद्धि से युक्त अनुराग अपने मन में जगता है तो दिवाली है, अन्यथा कहने को दिवाली है, भीतर से दिवाला है। हमें इस बात को ध्यान में रखकर चलना चाहिए। चुल्लट समाधर सागर जी महाराज जी वे भी अपने प्रश्न द्वारा आप सबको लाभान्वित कर रहे हैं। मुनि एक चरणों में नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी, 3 क्षेत्र कल्याणकारी है जिसको कहा है रत्तत्र, लेकिन धर्म क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र और व्यवहार क्षेत्र, ये तीनों क्षेत्र लोगों के जीवन में किस प्रकार से हो, व्यवहार कैसा हो जिससे कि जीवन अच्छा बने। नमस्ते महाराज। धर्म क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, व्यवहार क्षेत्र में लोगों का व्यवहार कैसा हो। देखिए, धर्म क्षेत्र तो धर्म क्षेत्र है, विशुद्ध भावों के साथ होना चाहिए। सामाजिक क्षेत्र में जो कुछ भी हम अपना काम करते हैं, अपनी सामाजिक संहिताओं को ध्यान में रखते हुए सामाजिकता और सामाजिक मर्यादाओं के अनुरूप काम करना चाहिए। और व्यवहार क्षेत्र में जब भी हम काम करें तो अपने व्यवहारगत मधुरता का, शालीनता और विनम्रता को ध्यान में रख करके चलना चाहिए, तब हम इन तीनों क्षेत्रों में खरे उतर पाए। आरना जैन, चंदन नगर, भोपाल। नमोस्तु महर्षि, मेरा प्रश्न है, हम ऐसा क्या करें कि हमारा मन परेशान हो तो उसको हम संभाल कर उसका प्रभाव शरीर पर नहीं पड़े। बहुत अच्छा सवाल किया। हम ऐसा क्या करें कि जब हमारा मन परेशान हो तो हम उसे संभाल लें और शरीर पर उसका प्रभाव न पड़ने दें। भावना योग करना शुरू कर दो। जब मन परेशान हो भावना योग करो, उसका असर नहीं होगा। गुरुओं की बातों को याद कर लो, मन शांत होगा। किसी से अच्छी प्रेरणा ले लो, मन शांत होगा। कुछ अच्छा पढ़ना शुरू कर दो, मन शांत होगा। अतिशय जैन वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें।
दोनों मुरारियों के चरणों में नमोस्तु और छुल्लक जी को इच्छामि। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि हम दीपावली पे अब घर जा रहे हैं, तो हमें ऐसा क्या काम करना चाहिए जिससे हमारी दीपावली सार्थक हो? देखो, इस बार की दीपावली मनाने का एक संदेश देना चाहता हूँ। तुम्हारे माध्यम से मैं पूरे देश के बच्चों को संदेश दूंगा। इस बार की दीपावली मनाओ तो दीपावली के दिन क्या करना है? घर में दिया जलाओ, मिठाइयाँ बांटो, खुशियाँ मनाओ, लेकिन इसे अपने घर तक सीमित न रखो। दीपावली के दिन कोई आतिशबाजी मत करो, कोई फटाके मत जलाओ, न फुलझड़ी जलाओ, दीप जलाओ, खुशियाँ मनाओ। और अपने परिवार के साथ स्लम एरिया में चले जाओ, देखो आज किस घर में दीप नहीं जला, अपने हाथों से वहाँ एक दिया जलाया। नमोस्तु। किस घर में चूल्हा नहीं जला, उस घर में एक मिठाई का डब्बा पकड़ा। जो तुम्हें खुशी होगी वो अकथनीय होगी। फटाके फोड़ के पैसे फूकोगे, कुछ पल की खुशी, और खुशी क्या है देखो तो लोग फटाका जलाते हैं आवाज़ के लिए, और फटाका जलाते ही कान में हाथ रख लेते हैं। कैसे बेवकूफ़ लोग हैं। आतिशबाजी से घोर हिंसा होती कि नहीं होती? बोलो, जीव मरते हैं कि नहीं मरते हैं? और कभी कभी तो जो फटाके फोड़ते हैं उनके ऊपर भी उसका असर आ जाता है। ऐसी चीज़ें क्यों करना जो पॉल्यूशन को बढ़ाए? ऐसी चीज़ें क्यों करना जो अनेक प्राणियों के अकाल मृत्यु का कारण बने? हम हिंसा से बचे, अहिंसा को अपनाएं। समझ गए? इसलिए दीपावली में कोई भी आतिशबाजी का प्रयोग न करके लोगों के लिए खुशियां बांटना शुरू करें। जब हमारा रतलाम चातुर्मास था और हमने ये बात एक दिन अपने प्रवचनों में की, तो उसका ये प्रभाव पड़ा कि पास में मंदसौर के पाठशाला के बच्चों ने ये तय किया कि हम लोग इस बार कोई आतिशबाजी नहीं करेंगे, और वे लोग अपनी पॉकेट मनी से मिठाइयाँ खरीद करके गरीबों के घर में मिठाइयाँ बांट करके आए। दान का संस्कार ये संवेदनशीलता को बढ़ाने वाला संस्कार है, बहुत अच्छा है। इसलिए ऐसा अपने को ध्यान में रखना चाहिए। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। दोनों मुनिराजों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु 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 एवं छुल्लक महाराज जियों के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि 7 तत्वों में और 6 द्रव्यों में क्या अंतर है, और हम अपने कर्मों की निर्जरा किस प्रकार करें? बहुत अच्छा सवाल किया। 7 तत्व 6 द्रव्य, इनमें क्या अंतर है समझो। द्रव्य वस्तु है ना, और तत्व वस्तुत्व है। समझ गए? जैसे सोना और स्वर्णत्व, ठीक है। सोना एक वस्तु है, स्वर्णत्व उसका सार है। मनुष्य, मनुष्यत्व, मनुष्य एक प्राणी है और मनुष्यपना उसके अंदर का सार, ठीक है। अग्नि, अग्नित्व, अग्नि एक वस्तु है और अग्नित्व अग्निपना उसका सार। समझ गए? तो अब क्या हुआ, जो स्वर्णत्व है, मनुष्यत्व है और अग्नित्व है, ये एक है। स्वर्णत्व, सोना अनेक प्रकार का हो सकता है, लेकिन स्वर्णत्व एक ही है। एक। मनुष्य अनेक हो सकते हैं, मनुष्यत्व एक ही है। अग्नि अनेक प्रकार की हो सकती है, अग्नित्व एक। इसी प्रकार जीव अनंत है। कितने हैं? अनंत। पर जीवत्व एक। अजीव अनंत है, अजीवत्व एक। समझ गए? आश्रव जितने प्राणी उस अपेक्षा से अनंत है, पर आश्रवत्व एक ही है। बंध अनंत है, पर बंधत्व एक। संवर अनंत है, पर संवरत्व एक। निर्जरा अनंत है, निर्जरत्व एक। समझ गए? तो तत्व है सार। समझ गए?
तो जीवन का जो सार है वो तत्व से पता चलता है। हम जीव का श्रद्धान करें तो किसका करें? 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 10 का, 20 का, अनंत है, किसका करें? लेकिन जब हाँ, तो एक जीवत्व का श्रद्धान करेंगे तो सबका श्रद्धान हो गया, समझ गए? और कर्म की निर्जरा करने के लिए क्या करें, है ना? तुम जैसे बच्चों के लिए एक तो भगवान की भक्ति, नमोकार का स्मरण, ये कर्म निर्जरा का बड़ा कारण है। शास्त्र कहते हैं अरहंत नमोकारो संपहि बंधादो बहु कम असंख्य गुण कम्मक्षय कारवोति। अरहंत नमस्कार तात्कालिक बंध से असंख्यात गुणे कर्म के क्षय का कारण है। खूब भगवान की भक्ति करो, खूब नमोकार जपो, ये कर्म की निर्जरा करेगा। दूसरा, अपने अंदर जितना बन सके समता रखो और संयम रखो, समझे? तो जितनी क्षमता रखोगे उतने कर्म की निर्जरा होगी, और जितनी आकुलता करोगे उतना कर्म का बंध होगा। तो बंध से बचना है, आकुलता से बचो। नमोस्तु महाराज जी। अगला प्रश्न कर रहे हैं अवधपुरी से अमरस मिष्टि मनीषा लोकेश जैन। अवधपुरी पे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। द्विमुनिराज के चरणों में 3 बार नमोस्तु 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 एवं क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि हम पढ़ाई में मेमोरी पावर स्ट्रॉन्ग कैसे करें ताकि हमें लंबे समय तक याद रहे? बहुत अच्छा है। मेमोरी पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 2 उपाय करो। पहला, नियमित ओंकार की नाद करो। क्या करो? ओंकार। ठीक है। दूसरा, इसके साथ भ्रामरी प्राणायाम भी कर सकते हो, समझ गए? दोनों कानों को बंद कर लो, मुंह बंद करके, ओठ बंद करके और दूसरा ओम ह्रीं नमो वज्रायनम की जाप। कौन से मंत्र की जाप? ओम ह्रीं नमो वज्रायनम की जाप। ये जाप नियमित करो, समझ गए? तो इससे मेमोरी पावर स्ट्रांग होगी। ठीक है। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। अमरस जैन श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम छात्र और तैयार रहेंगे नरेंद्र जी पिंडरी। दोनों महाराज जियों के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 और क्षुल्लक जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हमारा एक नमोकार मंत्र है जिसमें हमने पंच परमेश्वरी को नमस्कार किया है, वैसे ही कोई और भी मंत्र है जिसमें हमने और भी भगवानों को नमस्कार किया है? बहुत अच्छा सवाल किया। नमोकार मंत्र से व्यापक कोई दूसरा मंत्र नहीं। नमोकार मंत्र में पंच परमेष्टि का स्मरण है, इसमें सब आ जाते हैं। लेकिन बाकी और जितने मंत्र हैं उसमें अरहंत को नमस्कार हो सकता है, किसी एक को नमस्कार है, 24 तीर्थंकरों को नमस्कार है, रिद्धिधारी मुनियों को नमस्कार है, जिनेंद्र भगवान को नमस्कार है, केवली भगवंतों को नमस्कार है। ये अलग अलग मंत्र है, लेकिन नमोकार मंत्र जितना व्यापक कोई दूसरा मंत्र नहीं है। नमोस्तु महाराज जी। सोनागिरी के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र जी पिंडरी गुणायतन ट्रस्टी भी अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और डॉक्टर शैलेंद्र जी जैन अवधपुरी तैयार रहेंगे। मुनिद्वय को बारंबार नमोस्तु। मेरा ये प्रश्न मेरी भावी माँ की तरफ से है जो 5 महीने अमेरिका में रहती हैं, और उनका कहना ये है कि हम ग्रस्तों को वहाँ पर जीव उत्पन्न नहीं होते, अहिंसा अपने आप ही यहाँ पर घर का जो काम करते हैं उसमें हिंसा होती है, और वहाँ पर काम करते हैं वहाँ न तो त्रियंचों का रहता है, प्रदूषण ऐसा है, साफ सफाई ऐसी है, और उसके कारण से हमारे वहाँ कर्म कम बनते हैं। पूजा पाठ धर्म तो वहाँ कम होता है, देव दर्शन कम हो पाता है, लेकिन
वहाँ पर अपने आप ऐसे भाव रहते हैं जिसमें हमारा कर्म का बंध होता है। गुरुदेव, इनका शंका ये है कि ये देश अच्छा है कि विदेश अच्छा है। देखो भाई, जलवायु के प्रभाव से वहाँ यदि सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति नहीं होती तो एक बहुत अच्छी बात। आपकी प्रवृत्ति में हिंसा कम होती। यहाँ पर सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति होने के कारण हिंसा की संभावना बढ़ जाती। लेकिन एक बात सदैव ध्यान रखना, हिंसा और अहिंसा का संबंध जीवों के मरने और न मरने तक सीमित नहीं है। हिंसा और अहिंसा का संबंध मन के प्रमाद और अप्रमाद से है। यदि वहाँ आप प्रमादी बन गए तो बिना हिंसा के भी पाप के भागी हैं, और यहाँ अप्रमत्त हैं तो हिंसा होने पर भी पाप से दूर है। समझिए? तो सवाल इस बात का है कि हमारे परिणाम कैसे हैं, वहाँ हम क्या कर रहे हैं, अपने धार्मिक कर्तव्यों और क्रियाओं के प्रति हम कितने सजग हैं, और जीव रक्षा के प्रति हम कितने सजग हैं। यहाँ अगर आप बुहारी लगाते हो और आपको दिख रहा है चींटियाँ रोज़ दिखती तो सावधानी से बुहारी लगाते हो। कदाचित आपकी बुहारी में एक आध चींटी मर जाए तो भी आपकी सावधानी आपको बचा लेगी। लेकिन वहाँ यहाँ तो कोई चींटियाँ है नहीं, आँख मूंद करके बुहारी लगाओ तो बिना मरे भी आप पाप के भागी होंगे। मर्द व जीवद व जीवो ऐदाचारस्य निच्छिदा हिंसा। हिंसा और अहिंसा के इस विज्ञान को समझे और उसी अनुरूप तय करें। जहाँ तक वहाँ रहने पर यदि ऐसा नहीं है और मन लगता है तो मैं विदेश को बुरा नहीं मानता, लेकिन हमें अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन भी वहाँ करना चाहिए। केवल गृहस्थी के संचालन से काम नहीं है, केवल पाप से बचने मात्र से काम नहीं होगा। पाप को काटने के साथ पुण्य को बांधने का भी रास्ता अपनाना होगा। वो निमित्त आपको कहाँ मिल रहा है? हालांकि विदेशों में, खासकर अमेरिका में, अब लोग बहुत विशुद्ध धर्म ध्यान कर रहे हैं और बहुत अच्छे से रह रहे हैं, व्रतों का पालन कर रहे हैं। कई प्रतिमाधारी अपनी प्रतिमा का निर्वाह कर रहे हैं। यदि इस रीति से आप अपना धर्म ध्यान करते हैं तो मैं इसे कतई बाधक नहीं कहूँगा। धैर्य सागर महाराज जी की बुआ हैं ये। डॉक्टर शैलेंद्र जी, फिजियोथेरेपिस्ट, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। हमारे जीवन को प्रवेश करने वाले गुरुवर के चरणों में बारंबार नमस्ते। महाराज जी, मेरी आज शंका नहीं बल्कि एक मार्गदर्शन चाहिए। महाराज जी, मैं आपके आशीर्वाद से निरंतर 9 वर्षों से 1 घंटे का मौन रहकर नमोकार मंत्र पढ़ता हूँ। मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया है, सकारात्मक और संयमित हो गया हूँ। गुरुवर, मैं जानना चाहता हूँ, कभी जैसे सुबह नहीं पढ़ पाता हूँ, मैं कभी दिन में पढ़ता हूँ और कभी इशारों में किसी से कुछ बोल देता हूँ। जैसे किसी ने मेरे से कुछ पूछा तो मैंने जवाब दिया इशारों में उसको, तो क्या वो खंडित माना जाएगा, क्या नहीं माना जाएगा महाराज जी? देखो, थोड़ा खंडित तो हुआ है, कोशिश करो उससे पूरी तरह मुक्त होकर काम करने का। फिर भी यदि नहीं है तो अपन बोलते हैं, बिन जाने वा जान के रही टूट जो कोई, तुम प्रसाद ते परम गुरु सो सब पूर्ण होए। वो देख लेना चाहिए। बधो, आज से 2 दिन बाद परसों धनतेरस मनाएंगे। आप लोग तो कल धनतेरस मना रहे हैं। धनतेरस भगवान महावीर के योग निरोध के लिए समोत्सरण के विसर्जन के बाद हुआ। भगवान महावीर ने 2 दिन पूर्व समोत्सरण को छोड़ा। उनकी अंतिम देशना त्रयोदशी के दिन हुई और फिर अमावस्या को प्रातः उनको निर्वाण की उपलब्धि होगी। भगवान महावीर ध्यान में जाएंगे, वही असली धनतेरस है। और उस दीपावली 21 तारीख को निर्वाण लाडू महामहोत्सव आप सब मनाएंगे और उस दिन हम लोगों के चातुर्मास का निष्ठापन भी है। मैं पूरे भोपाल के लोगों से कहूँगा, आप लोग अपने अपने मंदिरों में निर्वाण लाडू अच्छे से चढ़ा लें और यहाँ का भगवान महावीर का निर्वाण महामहोत्सव सामूहिक रूप से करें और 9 बजे वो कार्यक्रम यहाँ हो तो सबको उसका लाभ मिलेगा। आप सभी मंदिर के लोग
ये सूचनाएं जो सुन रहे हैं अपने अपने आयोजनों को उस तरीके से समायोजित करें ताकि वहाँ से अपना कार्यक्रम करके यहाँ सामूहिक रूप से निर्वाण महामहोत्सव संपन्न किया जा सके और चातुर्मास के समापन को भी आप सब कर सके। जितने उत्साह से आपने स्थापित किया वैसे ही निष्ठापन में भी, हालांकि चातुर्मास का औपचारिक समापन देखा जाए तो पिछी परिवर्तन से ही है, जिसकी भी सूचना आप सबको दे दी गई। 7, 8 और 9 तारीख का ये कार्यक्रम भी आप सबके लिए अपने ध्यान में रखने योग्य है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य